आजादी के समय पंडित नेहरू जी ने निर्णय नहीं कर पाए, करतारपुर कॉरिडोर नहीं था उस समय करतारपुर। अब पंजाब में से दूरबीन लगा के हमारे सिख भाई गुरुद्वारा साहब के दर्शन वहां पे करते थे। ये मोदी सरकार को 70 साल के बाद निर्णय लेना पड़ा, तब जाके करतारपुर कॉरिडोर बना। हेमकुंड साहब का कभी जाके देखिए, हमारे भाई यहां पर बैठे हैं, पूछिए कितनी कठिन यात्रा है वहां के लिए, लेकिन रोपवे से उसको आसान बना दिया गया। इसी तरह से बाकी जगह के लिए भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन रहा है, फर्क कहां पड़ता है आनंद जी? केवल आप देखिए, आज मंदिर की बात करते हैं, मंदिर बनाया, लेकिन आप ये मुझसे क्यों नहीं पूछते कि अच्छा पहले एयरपोर्ट कितने थे, आज एयरपोर्ट कितने, पहले मेडिकल कॉलेज कितने थे? लेकिन मैं आपके सामने देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज 150 एयरपोर्ट हैं। केवल 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 710 मेडिकल कॉलेज हैं। केवल 500 यूनिवर्सिटीज थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज है। केवल 16 IIT थे, आज 23 IIT थे। कल 12 IIM थे, आज 19 IIM है। हमारे यहां पर केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। पहले 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। पहले 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 10 साल में करने का काम किया है। आप पूछिए ना मुझसे विकास की बात, इनके समय 10 साल में 10वें नंबर पे अर्थव्यवस्था खड़ी रही, हम 5वें नंबर पे लाए हैं। इनका कालखंड पूरा 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले पे घोटाला था। अब हमने घोटालों की जांच की शुरू की, तो आप मुझसे जांच से बाहर नहीं आ रहे हैं। यह फर्क है दो सरकारों का। इनके समय कोई बड़ा आयोजन नहीं होता था, कोई बड़ा अलायंस नहीं होता था। टुडे आई कैन से मोदी इज अ मैन ऑफ अलायंसेस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें, हमारे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें, योग और आयुर्वेद को जो दुनिया के स्तर पे लेकर गए, वैश्विक पहचान दिलाई, वो कौन आज से पहले कर पाया था? कोई नहीं। हमने G20 की अध्यक्षता की, हो सकता था दिल्ली में ही करते, देश के 60 शहरों के 200 स्थानों में की। भारत की कला, संस्कृति, अपनी परंपराओं को दिखाने का काम दुनिया को किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। वो खड़े हो सकते थे, बैकड्रॉप पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हमारे हजारों वर्ष के इतिहास को दिखाने का काम किया, व्हील सन टेम्पल का दिखाकर जी हमारे हजारों साल की संस्कृति को दिखाने का काम किया। जिस टेबल पे हम बैठे थे, जिस पे मैं बैठा था, वो तो बालाघाट लिखा था। अब आधों को पता नहीं होगा बालाघाट है कहां पे, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, जहां पे नक्सलवादी इलाका है, उसको भी वहां पे रखा। लेकिन उसकी और क्या विशेषताएं हैं? ये नरेंद्र मोदी जी जिस तक जहां तक सोचते हैं, जो आपका मीडिया का सेंटर बना था, कोई हिमालयन रेंज को दिखाया था, अलग अलग पर्वत थे, अलग अलग नदियों के नाम पे रखा था। कौन सोचता था ऐसे? कोई नहीं। ये व्यक्ति बिल्कुल अलग सोचते हैं। नेतृत्व ऐसा है जो देश की कला, संस्कृति, परंपराएं, इनको भी तो बचाते ही हैं, लेकिन आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग होकर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कैसे आ सकती है, ये पारदर्शिता हमारी सरकार में जवाबदेही देखी गई। जब हमने जनधन आधार मोबाइल को लाए, डीबीटी करके दिखाया, तो आज 43 करोड़ बैंक खाते भी खोले तो उसमें सीधा पैसा भी भेजते हैं। अगर 34 करोड़ मुद्रा लोन मिले, 27 लाख करोड़ रुपया बगैर गारंटी के गरीब व्यक्ति को मिला, तो वहीं पे 80 लाख स्वनिधि योजना का ऋण हमारे रेडी फड़ी वालों को मिला, जो लाखों करोड़ रुपया क्यों मिला? इसलिए मिला कि अपना रोजगार स्वरोजगार खड़ा कर सके। आज वो अर्थव्यवस्था को एक अपना योगदान दे पाते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहने के लिए आपके लिए एक योजना होगी, लेकिन वोकल फॉर लोकल पर जब मोदी जी ने पिछले हमारे फेस्टिवल सीजन में कहा कि लोकल को खरीदिए, 4 लाख करोड़ रुपए की सेल हुई। ये आप कल्पना भी नहीं पहले कर सकते थे। आज देश का प्रधानमंत्री कहता है तो लोग उस दिशा में काम करते हैं। ये बदलाव है आज देश में। लेकिन अगर आप ये सब कह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि एक शक्ति है, इसको नष्ट करना है। ये शक्ति कौन है? अब शक्ति की बात आई है तो हम तो हर नारी में शक्ति देखते हैं, हर महिला में, हर बेटी में, हर बहन में शक्ति देखते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं
सनातन की भक्ति ही शक्ति में है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सनातन को कुचलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं वो शक्ति से लड़ना चाहते हैं। लोग तो शक्ति की पूजा करते हैं लड़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग शक्ति के खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं। ये कुछ लोगों का मानसिक दिवालियापन हो सकता है, लेकिन इनकी सोच जैसी भी हो, सनातन को कुचलने की हो, हिंदू को खत्म करने की हो, शक्ति के साथ भिड़ने की हो, ना सनातन को कुचल पाया है, ना कोई सनातन को कुचल पाएगा, ना शक्ति को कोई दबा पाया है, ना शक्ति को कोई दबा पाएगा। पर अगर इसे ऐसा देखा जाए कि एक शक्ति है जो सनातन का प्रयोग कर कर और ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रही है, शक्तिमान होने की कोशिश कर रही है, ये वो शक्ति है जो मनुवाद की प्रचारक है। ये वो शक्ति है जो इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि मेरी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। ये आरोप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब इसमें तो शक्ति के रूप में, मैंने पहले भी कहा, सनातनी के लिए तो शक्ति में ही भक्ति हमारी जो है वो शक्ति के रूप में ही करते। अब कुछ लोग हैं जो इस सोच के साथ चले, अब उनके बारे में मैं कितनी टिप्पणी करूंगा। पहले उनके कुछ गुर्गे थे जी। गुर्गे मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पहले अलायंस पार्टनर्स के थ्रू एक राज्य से शुरू हुआ जी। वो कहते थे हम सनातन को कुचल देंगे। हाँ। कोई कहते थे राम मंदिर के, हाँ। राम मंदिर के पूरे भव्य निर्माण के बाद जब नरेंद्र मोदी जी अयोध्या धाम गए तो एक राज्य ऐसा भी है जिसने दक्षिण भारत के मंदिरों में उसके लाइव प्रसारण को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा। क्या आज हमें भारत में अपने मंदिर में आस्था के केंद्रों पर इस तरह से कोई राज्य की सरकार करे तो क्या उचित है? और उनके ही नेता मुख्यमंत्री के पुत्र कहते सनातन को जड़ से खत्म कर देंगे, गंदी गंदी बीमारियों के साथ उसको जोड़ के देखते हैं। ये क्या सोच है? और राहुल गांधी जी चुप बैठते हैं। फिर उनके दूसरे मंत्री जो घोटाले में 2G में उनका नाम आया था वो बोलते हैं। इसके बाद इनके मुख्यमंत्री पहले हिमाचल प्रदेश के बोलते हैं कि हम तो हिंदुओं को हरा कर आए हैं। फिर संदेश खली में शक्ति को कुचलने का, अपमानित करने का काम एक महिला मुख्यमंत्री के नाक तले होता है और संरक्षण उस नेता को देती है जो उसके पार्टी से सीधा जुड़ा है। संदेश खली का संदेश आज देश की गली गली तक गया है, लेकिन संदेश ये गया है कि एक महिला मुख्यमंत्री भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पाई। उसके रहते उनकी अस्मिता लुटी, उनके घर बार लुटे, उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया। अगर देश का मीडिया नहीं जागा होता, हमने आंदोलन नहीं किए होते, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे ना निकली होती, तो ममता जी की नाक के तले संदेश खाली में खेल होता। अनुराग जी, आरोप यह है कि संदेश खाली तो एक छोटा एक टापू है और जहां पर यह प्रताड़ना कई सालों से चल रही है। उसके बगल में सोना खाली था। बीजेपी ने विषय तब उठाया जब चुनाव सर पर आए थे। आपने मंदिरों की बात की, सनातन धर्म की बात की। कर्नाटक में यही HRNC एक्ट चल रहा है जिसमें बीजेपी के शासन में भी चल रहा था। 4 धाम जब प्रोजेक्ट आया था, वो इलेक्शन से पहले उसको सरकार ने कहा कि हम अपना हाथ पीछे हटा रहे हैं, हम वापस उसको दे रहे हैं। तो ये जो मंदिरों का कंट्रोल है, जब बीजेपी की सरकार है तो सही है, लेकिन दूसरी सरकारें हैं तो गलत है। नहीं, देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट थोड़ा वॉक द टॉक। आपने तो वही कह दिया जो खड़गे जी कह के गए थे किसी मंच पे। उन्होंने कहा हाँ ये तो वर्षों से चलता था। तो क्या करें, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होने दें? नहीं, अगर आप इससे सहमत है नहीं, तो मैं बड़ी चिंता का विषय है। आरोप आप पर, अगर आप खड़गे जी के साथ सहमत हैं कि शक्ति के खिलाफ ऐसा होता है महिलाओं के खिलाफ, मेरा तो एक ही है मत सर, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं यहाँ जो तिरंगा है इसी के साथ हूँ, इस भारत के साथ हूँ। लेकिन प्रश्न ये है कि वहां जो हो रहा था वो आपने चुनाव से 60 दिन पहले उसे उठाया। जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में थी तब कर्नाटक के मंदिरों पर से फिर से वही वसूली, वही टैक्स होती थी, जिसको कि आज बीजेपी विपक्ष में रहकर जजिया कह रही है।